हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ईसीजी टेस्ट क्या होता है और ईसीजी टेस्ट कब कराया जाता है और ईसीजी टेस्ट से कौन कौन बीमारी की पता लगती है। अगर आपके हार्ट में क्या क्या दिक्कत हो रहा है तो आपको ईसीजी करा के देख लेना चाहिए कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है। अगर वैसी बीमारी है तो आप लोग को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट से, जिससे आगे कोई आपकी बीमारी ना हो। तो ये सभी की जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं और ईसीजी से संबंधित आपका सारा डाउट आज क्लियर होने वाला है। तो बस पूरे वीडियो में बने रहिए, आप बहुत ही बेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ईसीजी क्या होता है और ईसीजी के फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो ईसीजी के 3 फुल फॉर्म होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यह एक प्रक्रिया है जिससे हृदय की गतिविधियां का पता लगाया जाता है। हमारे हृदय में गतिविधि होती है, इलेक्ट्रिक गतिविधि होती है, जिसके कारण शरीर के हर एक हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अगर हमारे शरीर का हृदय जो है अगर काम नहीं करता तो हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिससे डीऑक्सीजनेटेड रक्त और ऑक्सीजनेटेड रक्त ये सब नहीं पहुंच पाता। समझ रहे ना। तो इसी सब की जानकारी हमें कौन देता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी देता है, जिससे हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि का पता लगाता है कि सही पूर्वक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। तो ये एक क्या होता है? एक प्रकार का मशीन होता है जिसमें हृदय गतिविधि का क्या किया जाता है? रिकॉर्ड लिया जाता है। हृदय की गतिविधि कैसे काम कर रही है उसका पता लगाया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिससे पता लगाया जाता है कि हमारा हृदय का अलिंद कैसे काम कर रहा है, हृदय का निलय कैसे काम कर रहा है। देखिए, हमारे हृदय में 4 चैम्बर है। 2 ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अलिंद, 2 नीचे वाले को निलय। आगे भी मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा। अगला फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो आपने देखा होगा कि देखिए, यह एक इलेक्ट्रिक गतिविधि है जो ग्राफिकल रिपोर्ट हमें प्रदर्शित करती है। जब भी आप ईसीजी कराते हैं तो आप लोग को ऐसा रिपोर्ट आप लोग को मिलता है जो कागज पे कुछ ना कुछ बनाया होता है और वही रिपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो यह रिपोर्ट जो है ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जिस कागज पे हमें रिपोर्ट मिलता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। और आप लोगों ने ईसीजी टेस्ट करते हुए देखा होगा या भविष्य में कभी आपको जरूरत पड़ेगा तो जरूर कराया जाएगा, तो देखेंगे। देखिए, ऐसी लीड आपको क्या किया जाता है? ऐसी आपके चेस्ट में लीड लगाया जाता है। वो भी लीड किस साइड लगाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, आपके बायां साइड में। आपके रिप्स जो होते हैं, रिप्स, ये देखिए मैं आप लोग को बता देता हूं। आपका सीना जो होता है ना, इस सीने के बाएं साइड में देखिए, इस साइड में भी, इस साइड में रिप्स पाया जाता है। रिप्स माने हड्डी होती है, पसलियां होती है, जो कि इधर भी 12 होती है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी 12 होती है। तो लेफ्ट साइड में जो रिप्स होता है उसी के ठीक नीचे क्या होता है? हॉल्ट प्रेजेंट होता है। और इसी हॉल्ट के कार्य को पता लगाने के लिए क्या लगाया जाता है? ये इलेक्ट्रिक मतलब क्या? लीड्स लगाए जाते हैं और उसी के द्वारा ईसीजी रिपोर्ट क्या होता है? निकलता है। अब आ जाते हैं कि ईसीजी हमें कब कब कराना चाहिए, किस किस जरूरी पड़ने पे हम लोग को ईसीजी कराना चाहिए। तो देखिए, हृदय की धड़कन पता करने के लिए, क्योंकि अगर देखिए हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, न्यू बर्न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर छोटा सा लड़का है तो उसका धड़कन 200 180 तक जाता है। अगर कोई वयस्क एडल्ट है तो एडल्ट का कितना होता है? 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। एडल्ट का हार्ट रेट कितना होता है? 60 से 100 के बीच होता है। जैसे में अनुमानित माना जाता है कि 72 पर मिनट होता है। पर मिनट आपको कितना धड़कना चाहिए? 72 बार धड़कना चाहिए। और हृदय की धड़कन का पता कैसे लगाए जाते हैं? जिसको हम लोग पल्स रेट कहते हैं। तो इसके पहले मैंने वीडियो डाला था जिससे आप पल्स रेट पता लगा सकते हैं कि पल्स रेट कैसे चेक किया जाता है। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो देख के आइए, क्योंकि पर मिनट आपको 72 बार धड़कना चाहिए। और अगर 60 से 100 के बीच में एडल्ट का आता है तो समझ जाइए कि नॉर्मल है। अगर 100 से अधिक जाता है तो ये बीमारी का संकेत है। 60 से कम आता है
पल्स रेट, तो ये बीमारी का संकेत है। तो हृदय की धड़कन पता लगाने के लिए क्या कराया जाता है, ईसीजी कराया जाता है। दूसरा, हृदय की सिग्नल पता करने के लिए, रिदम पता करने के लिए कि सही सिग्नल सही काम कर रहा है कि नहीं, हार्ट अटैक के भी स्थिति में भी कराया जाता है। ये आपको हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ रहा है। देखिए, अगर मैं बता दूं कि आपके बायां साइड में, अगर सीने के बायां साइड में दर्द रह रहा है, हाथ उठाने में तकलीफ हो रही है, बायां साइड हाथ जो उठाते हैं उसमें तकलीफ है, बायां आपको हाथ में दर्द रह रहा है, बायां सीने में दर्द रह रहा है, सांस लेने में थोड़े तकलीफ हो रही है, तो ये हार्ट अटैक का चांस है। ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले ईसीजी करा के देख लेना चाहिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आपके धमनियों में अगर कुछ जमा हो जाता है जिसके कारण सही पूर्वक ब्लड आपके हृदय तक नहीं पहुंच पाती है, तो सीएडी हो जाता है। अगर हृदय कक्ष बड़ा हो जाए, मैंने आप लोग को बताया था हृदय 4 चेंबर से बना होता है। कितने चेंबर? 4 चेंबर से। दोनों ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं, दोनों नीचे वाले को निलय बोलते हैं। अगर इसका कोई भी कक्ष बड़ा होता है, कोई भी कक्ष क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका भी पता लगाने के लिए क्या कराया जाता है, ईसीजी कराया जाता है। दूसरा का अनियमित सिग्नल, अगर बहुत ज़्यादा अनियमित सिग्नल दे रहा है तो उसके लिए भी क्या कराया जाता है, आपको ईसीजी कराया जाता है। अगर रक्त दाब एकदम बहना कम हो जाए तो उसी स्थिति में भी क्या कराया जाता है, ईसीजी करा के देखा जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर आप बताते हैं कि सीना में दर्द है तो तुरंत आपका ब्लड प्रेशर देखते हैं। अगर ब्लड प्रेशर आपका 120 से ज़्यादा है, 120 से 150 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, तो इससे भी पता लगता है कि आपको क्या हार्ट की डिजीज होने वाली है, या शुगर की स्थिति में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब आकलन करके क्या करने के लिए डॉक्टर बोलता है ईसीजी। अगर इसमें कोई भी दिक्कत लग रही है, या आपके देखिए ईसीजी कराने का मेन मकसद क्या है, अगर बायां साइड सीने में दर्द रह रहा है, बायां हाथ में दर्द रह रहा है, तो आप लोग को एक बार ईसीजी करा के देख लेना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। अगला रिपोर्ट देखेंगे। देखिए, ईसीजी कराया जाता है तो आप लोग को क्या लिट्स लगाया जाता है, यहाँ पे आपके सीने में लिट्स लगाया जाता है। कभी कभी आपके बाएं एड़ी में भी लगाया जाता है, आपके हाथों में भी लगाया जाता है। देखिए, हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि को पता करने के लिए 12 लिट्स माने 12 तार का उपयोग किया जाता है, मशीन्स के द्वारा निकला होता है। और ये 12 तार का क्या किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है। कितने तार? 12 तार का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस जो तार लगाया जाता है उसको ईसीजी इलेक्ट्रिक ईसीजी लिट्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और देखिए, लिट्स 2 प्रकार का होता है, बाईपोलर होता है, यूनिपोलर होता है, जो कि आपको जानना जरूरी नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। देखिए क्या है, ये आपके जैसे आप ईसीजी कराने जाते हैं तो ईसीजी में आपने देखा होगा कि ऐसा ही आपको प्रदर्शित किया हुआ रहता है, जिसमें PQRS T ये सभी आपको संकेत दिखाई देते हैं, जिससे आपको पता नहीं लग पाता कि आखिर कौन सी बीमारी हुआ है। जिसमें PQRS T ये आपको दिखाई देता है, या आपने देखा होगा कि ऐसी फिगर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, इन सब की चर्चा अगले वीडियो में आप लोग को करूंगा, और एक एक जानकारी अगले वीडियो में आपको दूंगा कि ये सब क्या होता है। जिसमें अभी मैं बता देता हूं कि पी वे बताता है क्या, कि अलिंद के संकुचन को, अलिंद के सिस्टोल को बताता है, और वही PQRS जो है वो नीले के संकुचन को बताता है, और ये डायस्टोल को बताता है। टी वेव क्या बताता है, ये बताता है नीले का क्या चीज, डायस्टोल को बताता है, डीपोलराइजेशन को बताता है। तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा इसके अगले वीडियो में करेंगे, और रिपोर्ट के द्वारा हम लोग समझेंगे कि आखिर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। आपको ब्रेकोकार्डिया हो सकता है, ट्रेकोकार्डिया हो सकता है, ये सब क्या है, हार्ट रेट कितना रहना चाहिए, इन सब की चर्चा अगले वीडियो में होगी। तो बस अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रतिदिन वीडियो को देखते हुए चलेंगे तो आप बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।